करता था, मारता था, पीटता था, संत महात्माओं का कभी आदर सत्कार नहीं करता था। लेकिन प्रभु की कृपा, गुरु की कृपा हुई, वही वाल्मीकि के मुख से सीधा नाम तो भगवान का बनता ही नहीं था, पर उल्टा नाम जप करके कल्याण पा गया। कल्याण न हो तो ये समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में अभी कोई कमी रह गई, क्योंकि बाबा की भक्ति में महाराज करके तो देखो क्या नहीं मिलता है, सब कुछ मिल जाता है। जो चाह बेटों की करे तो बेटा मिल जाए, जो चाह धन की करे तो धन मिल जाए, ऐसा कोई बना ही नहीं जो बाबा ना दे। एवस्तु पुरा पृष्ठे व्यसने ऋषि सत्तमम् सनत कुमार प्रोवाच तदेव कथाम्यहम्। हे नारद, पूर्व काल में यही प्रश्न व्यास जी ने सनत कुमारों से पूछा था। सनत कुमारों ने भी वही कथा सुनाई थी जो मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन। हे मुनीश्वर, जब शिवपुत्र कार्तिकेय तारकासुर का वध कर दिया तो उसके 3 पुत्र ताराक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष ने बड़ा ही कठोर तप किया। तीनों दैत्य ने मेरु की गुफा में जाकर के अद्भुत तप किया है, और तीनों भाइयों मिलकर के 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर के तप किया। देखो ध्यान से देखो, एक दुष्ट दुष्टता करने से पहले घोर तपस्या करता है, भगवान को सिद्ध करता है, फिर भगवान को पा जाता है, और फिर उसी तपस्या का दुरुपयोग करके स्वयं उसको मरना भी पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान की तपस्या में वो हर चीज है जो आप सोच करके तो देखो, न मिले तो कहना। आज महाराज जी कहा कि उन्होंने 100 वर्ष तक एक पैर पे खड़े रहे, उसके बाद 1000 वर्ष हवा को पी करके तपस्या किया, और 10,000 वर्ष तक पृथ्वी पे सर रख करके उल्टे खड़े होकर के तपस्या किया, और कहा 100 वर्ष तक भुजाओं के बल खड़े होकर के तपस्या किया। घोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया कि मुझसे वरदान मांगो, मुझसे वरदान मांगो। तब दैत्य ने कहा, आवस्त सर्व पापस्य सर्वभूत देहिना। हम किसी प्राणी से न मरे, न हम अजर अमर हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद दे दो। आज ब्रह्मा जी असंभव है, ब्रह्मा जी ने कहा यह वरदान नहीं मिल सकता है। दैत्य, आप हम तीनों भाइयों को 3 ऐसी नगर बना करके दे रहे हैं कि जो किसी भी राजा से जीता न जाए, केवल हमारी मृत्यु एक ही उपाय से होगी, असंभव। बोले कौन सा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें बताएं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? बोले कैसे? तो कहा दैत्य जब मध्यकाल में अभिजित मुहूर्त में चंद्रमा का पुष्प नक्षत्र पर हो, उसी समय ये तीनों पुर के से ऊपर एक रहते हुए भी किसी को न दिखाई दे, और 100 वर्ष के बाद हम लोग पुनः कुछ समय के लिए मिले। उसी समय जब हम लोग अपने धर्म को छोड़ दे तो वह देवता जिसमें सभी देवता का वास होता है, और वो असंभव वरदान भी संभव होकर के बैठ करके और बाण से हमारे नगरों का भेद करें। ब्रह्मा, हे दैत्य ऐसा ही होगा। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को आदेश दिया, उन्होंने सोने चांदी और लोहे के 3 पुर बनाए, और ब्रह्मा जी ने तारकस को सोने का पुर दिया, कमलाक्ष को चांदी का पुर दिया, और बिंदुमाली को लोहे का पुर प्रदान कर दिया। और इसी प्रकार तीनों पुरों का प्राप्त महाबली त्रिपुरासुर नाम का विख्यात हुआ। इनका जीवन काल बड़ा ही सुंदर चल रहा था। आगे कहते हैं ना
कि जब नाज मनुष्य पे छाता है तो बुद्ध विवेक मर जाता है, मनुष्य को फिर न दिखाई देता है न सुनाई देता है। जब मनुष्य अहंकार में इतना कूद जाता है फिर उसे अपना पराया अच्छा बुराई का बोध नहीं रहता, तो समझ लो कि इंसान का विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। आज तारकासुर और मायादानों ने तेज से सब देवता जलने लगे। वे सभी देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा आप लोग शंकर भगवान के पास जाओ, और तभी भगवान शंकर का कार्य पूर्ण हो गया। शिव जी के पास गए और देवताओं ने निवेदन किया, नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वरा अंबिका पतयो तोभ्यं नमः सर्वश्रधारण। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। देवताओं ने कहा कि पार्वती नाथ हे परमात्मा महेश्वर अंबिकापति, हे अस्त्रों के धारण करने वाले आपको हम प्रणाम करते हैं। देवता और ब्राह्मण का हित करने वाले आपको हम नमस्कार करते हैं। प्रभु त्रिपुरासुर ने समस्त त्रिलोक को बस में कर लिया है, सारे जगत को तरस नरस कर रहा है और दैत्य यज्ञ भाग को स्वयं ग्रहण कर रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारा कल्याण करिए। भोलेनाथ ने कहा, आयो वत पराध्यक्षा पूर्णवर्तते धुनः यत्र पूर्ण प्रवेतन्या हतवे विधुकोचिताः। इसी समय त्रिपुरासुर पुण्ययान और विजय में पूर्ण हो, उसी विद्वान को कभी नहीं मारना चाहिए। आप लोग भगवान विष्णु के पास जाइए। देवता सब भोलेनाथ जी के बात सुन करके उनको प्रणाम करके भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास जाकर के आज देवताओं ने प्रार्थना किया कि जब त्रिपुरासुर धर्म के विचित्र नहीं होगा तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी हो सकती। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि यज्ञ पुरुष का उपासन करो। देवताओं ने जैसे ही यज्ञ पुरुष का आराधन किया वैसे ही यज्ञ पुरुष कुंड हजारों भूत समुदाय प्रकट हो गए। गच्छन्त त्रिपुरासुर्या साधा सर्वबलंतरः। तुम लोग महाबलवान हो, तुम शीघ्र ही त्रिपुरासुर के पास जाओ और त्रिपुरासुर के यज्ञ को विध्वंस करके और वापस आज जाकर के भूत प्रेतों ने त्रिपुरासुर के यज्ञ को विध्वंस करके तब भगवान विष्णु ने अधर्म से विघ्न डालने के लिए अपने ही शरीर के द्वारा एक मायावती पुन के जन्म दिया। और मुंडीवन का कुंडीवस्त ने कहा, मुंडेनम मल्यवस्त्रस्य गुफयशास्त्र समामितम दंतया पक्षया हस्ते लयंता एव पदे पदे। वह अपना सिर मुड़वाया हुआ और मलिन वस्त्र पहने हुए, हाथ में एक लकड़ी का पात्र लिए हुए हजारों और दूसरे हाथ में झाड़ू लिए हुए तथा उसके पग पग पर बुहारी करता हुआ अपने मुख का वस्त्र ढके हुए धर्म अधर्म इसी प्रकार वह रहा। वह विष्णु भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़ करके उनसे कहता है कि मैं क्या करूं। विष्णु ने कहा, महायज्ञ तुम करो, मेरी